लिए चलते हैं आपको होटल क्लार्क आमेर, जहां पर राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल शर्मा जी, माननीय उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी, मुख्य सचिव महोदय श्री आलोक गुप्ता जी, चेयरमैन RREC, श्री HM बांगर जी, माधव सिंघानिया जी, संजय अग्रवाल जी और कमिश्नर VIP शिवांगी सोनकार जी, यहां पर उपस्थित सभी उद्योगपति, व्यवसायी, निवेशक और मीडिया बंधु, मैं राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आप सबका इस एक अनूठे कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा इस कार्यक्रम का पूरे का जो हमने एक तरीके से टाइटल रखा उसको लेकर के उत्सुकता होगी और कई लोगों ने मुझे इसके बारे में पूछा भी। मैं 2-3 चीजों पे केवल आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ये शुरू से ही काफी प्रारंभ से स्पष्ट निर्देश रहे हैं कि सामान्यतः समिट की जाती है और MOU एक्सचेंज कर लिए जाते हैं, हस्ताक्षर कर लिए जाते हैं और उसके बाद जो है उनका फॉलोअप भी होता है। तो एक तो फॉलोअप करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में लगातार निरंतर हमें दिशा निर्देश और मार्गदर्शन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्राप्त होता रहा, परंतु उसमें एक सबसे विशेष ये बात रही कि हम जितना शीघ्र हो सकता है उन सभी निवेशकों को जिन्होंने अपने MOUs एक्सचेंज किए थे और उन्होंने अपनी तत्परता में उसके बाद भी किसी प्रकार की कमी नहीं रखी और उन्होंने एक जो निर्णय लिया था राजस्थान में निवेश करने का और जिन्होंने ग्राउंड पे अपने कार्य प्रारंभ कर दिए गए, उनके सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। तो ये एक अपने आप में थोड़ी सी अनोखी चीज थी और संभवतः इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजन करके देश में किसी भी राज्य में ऐसे निवेशकों का जो है वो सम्मान करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। इस कार्यक्रम में मैं थोड़ी सी इसकी भूमिका के बारे में अपने स्वागत उद्बोधन में बताना चाहूंगा कि जो MOU धरातल पे आ गए पिछले 3 माह में और जब MOU पोर्टल हमने प्रारंभ किया अगस्त 2024 के अंदर, तो देखा जाए तो उस समय का वो लगभग 6 माह और समिट होने के बाद के लगभग 3 माह, तो उसमें लगभग ऐसे 1800 करोड़ के करीब MOU थे, 1800। तो आज ये प्रयास रहा कि हमने उसमें लगभग 1000 के करीब ऐसे निवेशकों को जिनके निवेश धरातल पे आ गए राजस्थान में अलग अलग जिलों में, उनको आमंत्रित किया गया। तो मेरे को बताते हुए आज ये काफी खुशी है कि यहाँ आज लगभग 600 से अधिक, तो केवल आप जो सामने बैठे हैं उद्योगपति, व्यवसायी और निवेशक, उनमें से लगभग 600 के करीब ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक्चुअल में MOU अपना हस्ताक्षरित करके विभिन्न जिलों में कार्य प्रारंभ कर दिया है और आज प्रतीकात्मक रूप से सभी को फेलिसिटेट करना, सबका सम्मान करना, उनको रिकॉग्नाइज करना इतनी बड़ी संख्या में संभव नहीं था। तो ये एक प्रयास किया गया कि अलग अलग सेक्टर्स को लिया जाए, उसमें इंडस्ट्री भी है, रियल एस्टेट भी है, एग्रीकल्चर भी है, ऊर्जा भी है और छोटे बड़े उनका भी एक बैलेंस बनाया जाए। ऐसा भी नहीं कि जो बड़े
बिजनेस हाउसेज और बड़े उद्योगपति हैं, बल्कि ऐसे जो छोटे हमारे एमएसएमईज भी हैं, चाहे वो निवेश 10 करोड़ का हो, 50 करोड़ का हो, 100 करोड़ का ही हो, और साथ ही साथ चाहे वो निवेश 1000 करोड़ का भी हो, तो उन सबको मिला करके आज ऐसे 15 निवेशकों को हमने चिन्हित किया है, जिनको इस मंच में माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा। और परंतु मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि जो हमें निर्देश प्राप्त हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, उसके अंदर ये है कि आने वाले समय में, आज के 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, एक सतत प्रक्रिया है कि ऐसे निवेशक जो वास्तव में ग्राउंडिंग में उन्होंने विशेष रुचि दिखाई है, उन सबको ही समान रूप से उसी तरीके का एक सर्टिफिकेट पृथक से उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी सूचना आपको दी जाएगी। अभी जो मेरे बाद के वक्ता हैं वो जो राज्य सरकार के और उद्योग विभाग के और हमारे सभी विभागों के विशेष प्रयास रहे एमओयूज को धरातल पर लाने की, उस पर बात होगी, बट मैं 2-3 चीजें यहाँ एक बार ध्यान में लाना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सबसे पहले तो जो अल्प अवधि में ही, आपने आज के समाचार पत्रों में जो एक ऐड निकला उसको भी देखा होगा कि 3 लाख करोड़ के एमओयूज उनके धरातल पे कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। तो उसके पीछे का जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, उसमें एक बात मैं बहुत जोर देकर आप सभी को बताना चाहूंगा, सभी उद्योगपतियों को, और आपके लिए जानना भी आवश्यक है कि जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान समिट, जो कि एक बहुत ही अभूतपूर्व सफलता के साथ समाप्त हुई थी, उसके समापन समारोह में ये घोषणा की थी कि वे प्रति अगले वर्ष और उसके बाद जो 2026 में पुनः जब राइजिंग राजस्थान समिट का जो दूसरा अध्याय है वो आयोजित किया जाएगा, तो उसके अंदर एक तरह का खाका प्रस्तुत करेगी राज्य सरकार। तो उन निर्देशों के बाद 11 दिसंबर 2024 के मुझे अच्छे से ध्यान है कि मुझे 14-15 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री का फोन आया था, जो सरकार के 1 वर्ष के कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियां पूर्ण थी और कार्यक्रम शुरू होने वाले थे कि इसको अजिताभ जी अपने को कोशिश करके तुरंत काम पे लग जाना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विभाग, पूरा उद्योग विभाग और सरकार के जो सभी संबंधित विभाग है, जिनसे व्यवसायियों को और उद्योगपतियों को काम पड़ता है, हमने समिट समाप्त होने के बाद 1 सप्ताह का भी हम लोगों ने ब्रेक लिया और हमने 3-4 दिन के अंदर ही एक तरीके की रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी कि इन एमओयूज को धरातल पे कैसा लाया जाए। और उसमें एक सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि एमओयूज की संख्या इतनी अधिक थी, 35 लाख करोड़ और 10,000 के ऊपर एमओयूज की संख्या। तो यदि अगर आप 10,000 में ही उलझते रह जाएंगे तो हो सकता है कि जो ऐसे एमओयूज जो तत्काल धरातल पे आ सकते हैं और कुछ एमओयूज है जिनमें और अतिरिक्त सूचनाओं की निवेशक से आवश्यकता है, उसमें उलझ के नहीं रह जाए। तो उसके लिए एक हमने अभी फिल्म के माध्यम से भी हम प्रदर्शित करेंगे, एक एमओयू पोर्टल हमने बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो सरकार के सभी विभाग हैं उन सबकी सोच एक की जाए। सामान्यतः उद्योगपतियों की तरफ से ये भी कई बार शिकायतें आती थी और ये काफी सुनने को मिलता था कि हमारा एमओयू है, उसका काम एक विभाग में चला जाता है, कहीं दूसरे विभाग में कई बार चला जाता है और वहां पे वो गंभीरता नहीं होती जो राज्य स्तर पे गंभीरता होती है। तो उस मिथ को हमने तोड़ने का प्रयास किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में उस मिथ को हमने तोड़ा। आज की जो व्यवस्था है, जो सतत समीक्षा हो रही है एमओयू इम्प्लीमेंटेशन की, मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पे, उद्योग मंत्री जी के स्तर पे, मुख्य सचिव महोदय के स्तर पे और विभाग के सचिवों के स्तर पे, उसमें अब एक ऐसा चेंज ऑफ कल्चर हम गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस करने में सक्षम रहे हैं कि हर विभाग अब ये पूछता है, वो ये नहीं पूछता है कि ये जो मेरे पास इस एमओयू से संबंधित काम आ गया, ये मुझे क्यों करना है। अब धीरे धीरे जो माइंड सेट है वो इस तरीके से परिवर्तित हो गया है कि इस एमओयू के लिए मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए कि इस एमओयू को हम धरातल पर उतारने में जो उस संबंधित विभाग का योगदान है वो भी पूरा हो सके। तो निश्चित रूप से एक ऐसा यूनिफाइंग विजन राज्य सरकार क्रिएट कर पाई है आप सभी लोगों के लिए, निवेशकों के लिए, कि एक ऑब्जेक्टिव हमारे माइंड में है कि इन एमओयूज को धरातल पर उतारने के लिए जो जो चीजें करनी है अलग अलग विभाग से, और उसके लिए जो एमओयू पोर्टल हम लोगों ने
क्रिएट किया है, इसकी बहुत ही मदद रही है। प्रत्येक विभाग की जानकारी में ये बात आ जाती है कि उसको उस पर्टिकुलर एमओयू से संबंधित क्या काम है जो उसको करने हैं। उसी की वजह से ये है कि इतनी अल्प अवधि में हम 3,08,000 करोड़ का जो आंकड़ा है एमओयू को धरातल पे लाने का, उसे पूर्ण कर पाया है। एक अंतिम बात और, चूंकि एमओयू की संख्या इतनी अधिक थी तो ये भी सुनने में बार बार आया कि जो एमओयूज है, कई उद्योगपति की हमारे एमओयूज पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उतना हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए मैं बस ये बताना चाहूंगा कि हमने एमओयू की अधिक संख्या को देखते हुए इस बात को ध्यान में रखा कि एमओयूज को प्राथमिकतावार उनकी श्रेणी निर्धारित की जाए एबीसी के रूप में, और जो ऐसे उद्योगपति हैं जिनके निवेश प्रस्ताव पूर्ण हैं उनको प्राथमिकता पे लेकर के उनकी हैंड होल्डिंग सुनिश्चित की जाए। और जो कुछ एमओयू शेष रह गए जिनमें कुछ सूचनाएं